ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके अपने मंथली लव राशि फल के विषय में है, जो कि अगस्त 2026 का है। और इस अगस्त 2026 के मंथली लव राशि फल के माध्यम से हम आज मिथुन लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ के विषय में हम बात करेंगे और जानेंगे कि भाई हमारे जो मिथुन लगन राशि के आप जातक हैं, आपकी लव लाइफ में क्या कोई यू टर्न आने की संभावना है, या अगर पहले से कुछ रिश्ते खराब चल रहे हैं या रिश्तों को लेकर तनाव चल रहा है आपके माइंड में, तो क्या अब वो समय आया है कि अब वो तनाव दूर हो पाएंगे इस महीने। डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति कितनी फेवरेबल है आपके लिए, कितनी नहीं, आपके चार्ट के अनुसार गोचर में यानी कि आसमान में। अगर स्थिति काफी फेवरेबल होगी तो निश्चित रूप से परेशानियों के बादल छटेंगे, और अगर अभी भी स्थिति ग्रहों की सही नहीं है, फेवरेबल नहीं है, अभी स्थिति कमजोर है या अशुभ है, तो अभी कुछ समय और भी इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम हमेशा यही कहते हैं जब भी राशिफल की बात करते हैं कि देखिए, ग्रहों की स्थिति तो बदलती रहती है, कभी अच्छी कभी खराब, कभी शुभ कभी अशुभ। तो अगर अशुभ है तो हमें उनके उपाय करने हैं, और छोटे छोटे उपाय हम देते हैं। हम तो बड़े लंबे चौड़े उपाय कभी देते भी नहीं हैं। हम वही उपाय देते हैं कि बस आप उन्हें आराम से कर सकें, ना उसमें कोई पैसा खर्च होता है आपका, ना समय ज़्यादा खर्च होता है। तो ऐसे उपाय करके अगर अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं तो मैं तो कहता हूं कि इसमें तो कोई बुराई नहीं है। बस ध्यान रखना है तो श्रद्धा भाव होना चाहिए। तो आइए साथियों, आप अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि हम जब भी मंथली लव राशिफल को लेकर के बात करते हैं आपके साथ, तो मेनली 5 पॉइंट्स पर हमारा फोकस रहता है, जिसमें कि नंबर 1 पर सिंगल जातक हैं कि भाई सिंगल तो हैं अभी आप, किसी भी कारण से चाहे रहे हैं अब तक, और डबल नहीं हो पाए, यानी कि आपकी लाइफ में कोई आपका मनपसंद मित्र एंटर नहीं हो पाया अपोजिट सेक्स का, तो क्या आप संभावना बनेगी इस महीने, इस पर चर्चा करेंगे। नंबर 2, आप लिव इन रिलेशंस में चल रहे हैं या लव अफेयर में चल रहे हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो क्या मैरिज का योग बनेगा, या अभी ऐसे ही ये संबंध आपके चलते रहेंगे, या इन संबंधों में भी कोई तनाव, परेशानी, टेंशन, उलझने, ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक आप बहुत एंजॉय कर रहे थे लेकिन इस महीने कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि आपसी तनाव और टेंशन हो गया, बात ब्रेकअप और सेपरेशन तक आ गई। अनेकों कारण हो सकते हैं, कोई उनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है। बात करेंगे कि भाई क्या विवाह का योग है या नहीं होगा तो नहीं बताएंगे, अगर होगा तो जरूर बताएंगे। अब बात करेंगे इसके बाद नंबर 3 पर के विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन अगस्त 2026 में मिथुन लगन राशि के जातकों का कैसा रहेगा। और नंबर 4 बात होगी इस पॉइंट पर कि आप विवाहित तो हैं, लेकिन विवाहित होते हुए भी क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति बन रही है, और अगर आपके पहले से कई संबंध हैं तो क्या उनको आप और अधिक एंजॉय कर सकेंगे। और नंबर 5 बात करेंगे कि आप अपने मित्र के साथ, जिसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती, मित्रता, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक कुछ ऐसी बातें हुई लाइफ में कि आप एक दूसरे से दूर हो गए और बात नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तक पहुंच गई। लेकिन अब आप ऐसा सोचते हैं कि भाई नहीं, बहुत हो गया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अब मुझे उन्हीं के साथ अपने रिलेशन दोबारा डेवलप करने, चाहे आप महिला हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे फीमेल हैं, चाहे मेल हैं, और आप उनके साथ अपने उसी एक्स जो आपका रह चुका है उसी के साथ अब आप अपने नए तरीके से रिलेशन चाहते हैं बनते हुए देखना, रीयूनियन चाहते हैं, तो क्या ये इस अगस्त 2026 में ये पॉसिबल हो पाएगा आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। तो आइए एक एक करके सभी पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं। नंबर 1 बात करेंगे सिंगल जातकों को लेकर के मिथुन लगन राशि के। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ये जो महीना है, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपसे कह रहा हूँ कि आप जिस अपने मित्र के विषय में, जिस मित्र को लेकर के आप चाहते हैं कि मेरा उनके साथ अच्छा रिलेशन हो जाए, बन जाए, तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि शुक्र जो है वो लव के कारक हैं ज्योतिष में, और शुक्र यहाँ पर इस समय नीच अवस्था में है। तो देखिए, कई बार क्या होता है, व्यक्ति की बुद्धि पलटते हुए समय नहीं लगता, और ये सब होता है ग्रहों के माध्यम से। कल तक आप जिस व्यक्ति को बहुत श्रद्धा से और अच्छे विचारों के साथ उससे बात करते थे, आप उसको पसंद करते थे, आपके दिल में उसके लिए प्यार के साथ रेस्पेक्ट भी था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आपकी बुद्धि पलट गई और आपके विचारों में भी तब्दीली आ गई, जिसकी ज़्यादा संभावना है। और विचार भी ऐसे विचार कि जो किसी भी मायने में जिनको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता अच्छे समाज में।
तो यहाँ पर कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं मित्रों। तो आपको इन बातों का रखना होगा ध्यान, चाहे आप महिला हैं या पुरुष। मतलब इस मित्रता में जिसको भी आप पसंद करते हैं अपने लिए कि वो आपके जीवन का हिस्सा बने, मैं सिंगल जातकों से कह रहा हूं, तो आप गलत रास्ते पर जाने से बचिएगा, कोई भी गलत एक्ट करने से बचिएगा। उसके लिए उपाय भी मैं आपको दूंगा ताकि आप ऐसा ना कर सकें। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं तो वहां पर तो एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट होना बहुत आवश्यक है। और ऐसा अगर आप कोई गलत स्टेप ले लेंगे तो ये सब चीज़ें उसमें साफ हो जाएंगी और कुछ समय बाद आपका वो मित्र भी आपके हाथ से निकल जाएगा और आप सिंगल के सिंगल ही रह जाएंगे। यहाँ मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए, थोड़ा सा उपाय करते हुए चलिएगा और घर के जो बड़े हैं उनसे अगर आप सलाह मशवरा करेंगे, मिथुन लगन राशि के कोई भी जातक हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप लव अफेयर में हैं, और शादी की बात अगर उनसे आप करते हैं या इस मित्र के बारे में उन्हें बताते हैं तो आपको आराम से कंसेंट बहुत आसानी से मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, घर के बड़े बुजुर्ग की टांग अड़ा देते हैं कि नहीं ये रिश्ता हमें पसंद नहीं है, तो यहाँ ऐसा नहीं है। तो ये बात बस अब तो आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। दूसरी बात, अगर आपने अपने ऊपर नियंत्रण रख लिया और उपाय किए तो चीज़ें, मैं तो ये तो नहीं कहता कि एकदम आपको सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन फिर भी ठीक सही डायरेक्शन में चीज़ें चलती रहेंगी। उससे आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा आने वाले समय में। इन बातों का ध्यान रखिएगा अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि वो मित्र आपसे दूर ना हो। दूसरे नंबर की बात पे आते हैं, पॉइंट नंबर 2, कि आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो हालात कैसे रहेंगे। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, लव अफेयर भी चल रहे हैं या आप लिव इन रिलेशंस में, जो भी आपके ऊपर विश्वास किया है या करती है या करता है, उसका विश्वास को ठेस ना पहुंचे, ऐसा कोई कार्य आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। मुझे इसलिए ये बात कहनी पड़ रही है यहाँ पर कि ग्रहों के द्वारा संकेत बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं ऐसी चीज़ के लिए, इसलिए मुझे आपको ये यहाँ पर बात कहनी और बतानी पड़ रही है कि आपका मित्र अगर आप पर ट्रस्ट करता है या करती है, वो ट्रस्ट बरकरार रहे। और ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता साथियों, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर प्यार भी किसी के साथ होता है तो वहाँ पर भी वो एक दूसरे को परखते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई प्यार हो गया बस हमने आँख बंद करके अपने, ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता। होता तो है, लेकिन उसमें भी उनकी टेस्टिंग चलती है, परखते हैं कि मैं जैसे मैं चाहता हूँ क्या वो मेरे अनुकूल है, जैसा मुझे चाहिए, क्या वो सारी क्वालिटीज़ उसमें है। तो ये चीज़ जो है ट्रस्ट वाली, ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ट्रस्ट ख़त्म हो गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगी, आपकी मित्रता ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी स्टेप आप ना लें। उपाय मैं आपको देने वाला हूँ अंत में, उन्हें करिएगा। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, तो विवाह का कोई भी दूर तक भी योग नहीं है अभी, और अपनी इसी रिलेशनशिप को आपको कंटिन्यू रखने के लिए कि लगातार यही चलती रहेगी, क्योंकि विवाह का योग है नहीं, इसी को ही चलाना है। और इसमें भी कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिससे कि इसमें आप आज तक लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं, कल को आप पता चला सेपरेट हो गए कुछ छोटी मोटी गलतियों के कारण, तो वो गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। जहां तक आपके मित्र का प्रश्न है, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मित्र जो है वो थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा डेयर है। मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, करेगा नहीं वो बर्दाश्त आपकी तरफ से कुछ भी, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। उपाय करने से ही सारी चीज़ें सही होंगी, बिना उपाय किए वैवाहिक जीवन में उथल पुथल दिख रही है। अब आगे बात करते हैं कि भाई विवाहित तो हैं, तो क्या आपका संबंध एक्स्ट्रा मैरिटल वाला भी कुछ है चांसेस इसके, या पहले से अगर चल रहा है तो उसमें कुछ प्रोग्रेस है? जी हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। 5 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक का जो समय है, इसमें आप पूरी तरह से अपने मित्र की ओर आपका पूरा झुकाव रहेगा। झुकाव तो आपका रहेगा और ये रिलेशनशिप भी बनी हुई है, बनी रहेगी, लेकिन बीच में 14 तारीख से और 22 तारीख के बीच में, अगस्त की बात कर रहा हूँ, 14 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में आपका जिनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल है, आपके बीच में भी कुछ ना कुछ नोक झोंक होनी है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि कोई नोक झोंक ना होने पाए, इसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है। अब जैसे कि पता चला कि घर में
स्पाउस के साथ हो गया कलह कलेश, वहाँ से आए, कोई छोटी मोटी बात मित्र के मुंह से निकल गई, आपकी मेल फीमेल जो भी फ्रेंड हैं जिनके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो आपका उनके साथ भी हो गया कहा सुनी। तो ऐसी बात को लेकर के आपको सावधान और सचेत रहना होगा। बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चल रहे हैं मिथुन लगन राशि के जातक, तो क्या उससे बाहर निकल पाएंगे? तो साथियों, मैं ये भी आपको बता दूं कि उससे भी बाहर निकलने के लिए आपको पहले अपने आप को उनके लायक बनाना होगा। देखिए, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, अब आप इससे बाहर भी निकलना चाहते हैं, अच्छी बात है, निकलना, ये सोच कोई गलत नहीं है। लेकिन देखो, गलत रास्ता एडॉप्ट करके अगर हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं तो पहुंच तो जाएंगे, लेकिन पहुंचने के बाद क्या वो चीज़ें हासिल होगी हमें जो हम चाहते हैं? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर। और यहाँ पर मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस मामले में काफ़ी मुझे प्रतिकूल लग रही है कि ये ग्रह आपसे कोई ऐसा वैसा स्टेप ना करवा दें जिसकी संभावना अधिक है कि ताकि जो मंजिल जो आपके पास दिख रही है वो दूर ना हो जाए। और इसके लिए आप मिथुन लगन राशि के, चाहे आप सिंगल जातक हैं, चाहे लिव इन रिलेशंस में, चाहे लव अफेयर में, चाहे आप विवाहित हैं, चाहे जो भी हैं, सबको वो उपाय करना है जिनको मैं बताऊंगा। ये उपाय अंत में सबके लिए है, वो मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, क्योंकि इस बात की संभावनाएं बहुत अधिक हैं कि कोई भी आप उल्टा सीधा स्टेप लेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने के बजाय नेगेटिव रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। और यहाँ पर इतना ही नहीं, उनकी नज़रों से भी आप गिर जाएंगे और उनके रिजिडनेस का भी आप, मतलब रिजिड बिहेवियर को भी आपको फेस करना पड़ सकता है। वो भी आपके प्रति काफ़ी रूड हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखिए। तो ऐसा कोई भी गलत काम, गलत स्टेप जल्दबाजी में बिना सोचे समझे हरगिज ना लें। मैं तो आपसे यहाँ पर एक बात कहूँगा कि ये अगस्त के महीने, अभी इसको बस चीज़ों को ऑब्जर्व करें, ये सबसे बेस्ट मेथड है। आप सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करें, आप अपने मित्र के बारे में, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में कोई मैसेजिंग ना करें, कुछ ना करें, सिर्फ उनकी एक्टिविटीज़ को ही ऑब्जर्व करें, क्योंकि इस एक महीने के बाद ग्रहों की स्थिति में बहुत अच्छा और बेहतर सुधार आ रहा है जो आपके लिए हर तरीके से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने वाला है। और मैं अगले महीने का राशिफल लेकर जब आपके पास आऊँगा तो मैं स्पेशली आपको ये कह पाऊँगा कि हाँ, ये है वो समय जब आपको आगे बढ़ना है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए और अभी परिस्थितियों को देखते रहिए, भांपते रहिए और उपाय करते रहिए ताकि कोई गलत स्टेप आपसे ना हो जाए। ये उपाय इसलिए है। उपाय क्या है? सफ़ेद गाय जो है, गौ माता, उनकी सेवा करिए। और अगर आप गौ माता की सेवा नहीं कर सकते हैं तो मंत्रों का जाप घर पे बैठ के करिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। और साथियों, सफेद चंदन का टीका लगा करके घर से निकलें। शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ा करके सफेद पुष्प चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। ये कुछ छोटे मोटे उपाय हैं, इनको आप जरूर करें। और अपने कपड़ों पर, अपने वस्त्र जो आप पहनते हैं उन पर डीओ, परफ्यूम या सेंट जो भी आप लगाते हैं वो जरूर लगाएं। और ज़्यादातर कोशिश करें सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने की। हैं बहुत अच्छे आसान उपाय हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और महिलाओं का सम्मान करें। महिलाओं का सम्मान करने से ही बात आपकी बनी रहेगी। ये बहुत उपाय बता रहे हैं आपको। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के प्रति अनादर, अपमान करना उनका, ये बिल्कुल नहीं करना है। और दूसरा उपाय आपको करना है हनुमान जी की पूजा। नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, चाहे आप महिलाएं या पुरुष हैं। संध्या के समय करें। और प्रत्येक बृहस्पतिवार केले के वृक्ष की पूजा करनी है। बस ये उपाय, 3 उपाय मैंने आपको बताए, इन्हें आप करिए और बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो साथियों, ये था हमारे आप मिथुन लगन राशि के जातक जो हैं उनका अगस्त 2026 का मासिक राशिफल को लेकर चर्चा। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपको हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस पहुंचते रहें, मिलते रहें, उनका भी लाभ आपको समय समय पर मिलता रहे,
तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। इसी के साथ आपसे दोबारा फिर कहना चाहेंगे कि अगर जीवन में परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं अपनी समस्याओं का। इसी के साथ साथियों अब इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।